हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन पाल भाट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मेरे पास ना बहुत दिनों से एक क्वेश्चन आ रहा था कि ना फीमेल्स ना समझ नहीं पाती हैं कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या फिर हमें मीनोपॉज हो रहा है। अगर आपको मीनोपॉज भी हो रहा है तो वहां पर भी जो है वो आपके हार्मोन्स का जो है वो ही इशू हो रहा है। तो आपकी बॉडी ऐसे कौन से साइन देती है जिससे आपको पता चले कि हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहे हैं और हमें जो है अब अपने लाइफस्टाइल डाइट को और एक डॉक्टर की जो है गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। एक गायनाकोलॉजिस्ट की जो है हम लोगों को विजिट करने की ज़रूरत है। आपकी बॉडी ऐसे साइन कौन कौन से देती है, आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो अपनी बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आपकी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी छोटा सा भी इशू आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है ना, तो आपकी बॉडी आपको साइन देना स्टार्ट कर देती है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस साइन को आप कितना ज्यादा सीरियस ले रहे हैं या आप इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो वो आपके लिए फ्यूचर में एक प्रॉब्लम बन सकती है। और अगर उसी साइन को आप आज की डेट में कंसिडर करके चल रहे हैं तो विद इन 1 मंथ वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट हो सकती है और वो जो है वो एक डिजीज के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। अब क्या होता है कि जब हम लोग को पीसीओडी, थायराइड, पीसीओएस या फिर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम चल रही है तो हमारी बॉडी साइन देने स्टार्ट करती है। तो वो साइन मैं आपको बताती हूँ। बेसिक साइन क्या होता है? वेट बढ़ना या वेट कम करना, कम हो जाना। हम डाइट प्रॉपर चल रही है हमारी, प्रॉपर तरीके से हम लोग खाना वैसे ही खा रहे हैं, वर्कआउट वैसे कर रहे हैं, पर क्या है कि मतलब कि सडनली वेट बढ़ने लग गया या वेट बहुत ज्यादा घटने लग गया। तो इस केस में क्या हो सकता है? आपको थायराइड हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्लिनिकली टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। सेकेंड, पीरियड्स लेट होना, अर्ली होना या हेवी ब्लीडिंग होना, तीनों ही जो है वो हार्मोन्स का जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी बॉडी में, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो पीरियड्स आपको लेट भी नहीं होने चाहिए बहुत ज्यादा, हाँ 2-3 डेज, 1 वीक तक भी हम कहते हैं तो हो जाता है, कोई बात नहीं। अर्ली भी नहीं आने चाहिए कि 15-15 डेज में आ गए, और हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए कि जो आपके हमेशा चलता है वैसे ही होना चाहिए। अगर एकदम से चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई कंसिडर करने वाली बात है। आपका हेयर लॉस होना या फेशियल हेयर ग्रो होना, या तो बहुत ज्यादा आपके हेयर लॉस होता जा रहा है और फेशियल पे हेयर आ रहे हैं तो भी आपको कोई हॉर्मोन्स का इश्यू हो सकता है। शुगर की बहुत ज्यादा क्रेविंग होना, या आपको प्रॉपर तरीके से डाइट आप कर भी रही हैं तब भी आपको क्रेविंग्स हो रही हैं और शुगर की क्रेविंग भी आपको बहुत ज्यादा हो रही है, या आप बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हैं, थकान रह रही है, लेजीनेस हो रहा है, ये सारे जो साइन है ये आपके हार्मोन इम्बैलेंस को जो है दिखाती है कि कहीं ना कहीं हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो रहा है। अगर ये प्रॉब्लम आपको 2-3 मंथ से 1 मंथ हुई तो ठीक है। कई बार होता है कि हम लोग का स्केड्यूल चेंज हुआ है या हमने ट्रैवल किया है, किसी भी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, उस वजह से हो गया, रात को नींद ना आना, स्लीप डिसऑर्डर होना, ये भी आपकी जो है एक हॉर्मोन्स इश्यूज का ही एक साइन है। तो अगर 1 महीने में हुआ कोई बात नहीं, बट अगर कॉन्टिन्यूसली ये 2-3 मंथ्स हो रही हैं तो आपको अपने डाइट के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर और डॉक्टर कंसल्टेशन की जरूरत है। तो आपको इसको बैलेंस करना होगा। और हार्मोन बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि आपको अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना ही करना है। मेडिसिन आप लेते हैं फॉर अ मंथ के लिए, चीजें बैलेंस होती हैं, बट अगर आपको उसको रूट कॉज से ठीक करना है, आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब चीजों को रूट कॉज से ठीक करना है, तो आपको अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लेकर आनी पड़ेगी, तभी आप इन चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आऊं कि आप हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या क्या डाइट को इंक्लूड करते हैं, या फिर आपको क्या कौन से हार्मोन बैलेंस के लिए आपको जैसे पीसीओडी या पीसीओएस है या थायराइड है, आपको बेसिकली उसके ऊपर कुछ डाइट टिप्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।